हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8 कर रहे थे, उसमें अपने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आगे अपने 5 एग्जाम से शुरू करना था और मैंने आपको बताया था इसमें आपको सभी जो डायग्राम है वो बनाने आना चाहिए, है ना। क्योंकि डायग्राम बना लिया आपने, उसके बाद तो सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो अपने 4 कर लिए थे, अब करते अपना एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। एक कार है वो एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। कहाँ जा रही है? मीनार की तरफ जा रही है। मीनार यानी कि बड़ी सीधी बिल्डिंग है, उसकी तरफ जा रही है। मीनार से 500 मीटर दूर, जब वो कार मीनार से 500 मीटर दूर थी ना, तब ड्राइवर ने मीनार के शिखर यानी कि मीनार का जो शिखर है ना, ऊपर जो टॉप है, वहां से उसका उन्नयन कोण कितना पाया? 30 डिग्री पाया। कितना पाया? 30 डिग्री। अब देख ध्यान से मेरी भाई बात ध्यान रखना कि जब आप दूर होते हो तब कोण कम होगा, और जब जैसे पास जाओगे ना वैसे वैसे कोण क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। जैसे मैं बहुत ज़्यादा दूर था, मान 15 था, धीरे धीरे पास आया 30 हो गया, 60 हो गया, उसी सेंटर के साथ आगे गया तो मान लो 65 हो गया, फिर 70 हो गया। इस करते एकदम जब उसके नीचे आ जाऊँगा तब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी जब मैं उससे दूर होऊंगा तो कोण कितना होगा? छोटा होगा। पास जाऊँगा तो कोण क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। तो यानी कि जब वो 500 मीटर दूर था तब उसने पाया कि 30 डिग्री था। जैसे जैसे वो उसके बाद जा रहे 10 सेकंड बाद उसने देखा कि उसका कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो कार की चाल ज्ञात करो। चाल का आपको पता होता क्या होता है? दूरी बटा समय। समय आपको दे रखा है 10 सेकंड। समय आपको दे रखा है 10 सेकंड। आपको निकालनी क्या है? दूरी। दूरी निकालते ही चाल आ गई। तो देखो डायग्राम बनाते हैं इसका सिंपल सा। मान लो कि ये क्या एक मीनार है, ठीक है। मान लो ये क्या है? मीनार है। अब ना, और ये वाली जो क्या है? सड़क है एक। ये एक सड़क है सीधी, उसके ऊपर सामने एक मीनार खड़ी है। पहले मान लो कार थी यहाँ पर, ठीक है। इस जगह क्या थी? कार थी। अब देखो कार जब थी कितनी दूर? 500 मीटर दूर। यानी कि कार जब इस मीनार से कितनी थी? 500 मीटर दूर थी। जब देखो कह रहे ना सीधी सड़क पर चली, जो मीनार की ओर जाती है, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि उन्नयन कोण शिखर से, मीनार का शिखर ये वाला, इसके साथ इस कार का उन्नयन कोण उसने कितना पाया? 30 डिग्री पाया। उसने कितना पाया? 30 डिग्री पाया। भाई जब वो उससे मीनार से 500 मीटर दूर था ना, तब उसने देखा कि मीनार के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब वो मीनार इसकी तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद मान लो वो कार आ गई यहाँ पर। कहाँ पे आ गई? यहाँ पर। तब उसने देखा कि उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 से बढ़ के 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। बताया था ना पास जाओगे तो कोण बढ़ेगा। तो 30 था, 30 से हो गया 60 हो गया। अब इतने में समय कितना लगाया उसने? समय लगाया उसने इतने में, जो समय है वो लगाया उसने 10 सेकंड। बताया ना कि देखो पहले कार मीनार से 500 मीटर दूर थी, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 10 सेकंड चलने के बाद उसने पाया कि उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि इतना चलने में उसको टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड लगा है। अब बात सुनो, सिंपल सी चीज, दो त्रिभुज बन गए। बताया था ना आपको पहले बार सवाल में, दो त्रिभुज बन जाए, दोनों में कोई उभयनिष्ठ चीज होगी जिसकी अपनी जरूरत नहीं है। मीनार की ऊंचाई मान लो h है। मीनार की ऊंचाई मान लो h है। ये बात तो ये वाला जो छोटे वाला त्रिभुज है, सिर्फ ये वाला, इसके अंदर h आता है? बिल्कुल आता है। और ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसके अंदर h आता है? बिल्कुल आता है। दोनों में h आ रहा है। और क्या आपको सवाल में h कहीं मांगा है? क्या इसमें कहीं पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो? h तो चाहिए नहीं अपने को। तो मैं इसमें से h निकाल लूंगा और इस पूरे बड़े वाले में से h निकाल लूंगा। दोनों h आगे, दोनों को क्या रख दूंगा? बराबर रख दूंगा। तो मेरी मतलब सवाल सोल्व हो जाएगा। अब बात सुनो, मान लो कि ये वाली चीज क्या है? x है। ये इतना क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो ये पूरा कितना होगा? हाँ, तो ये पूरा तो आपको पता ही है 500 हो ही गया। और ये कितना बचेगा? ये वाला, ये बचेगा 500 माइनस x। समझे भाई? मानना कि ये इतना क्या है? x है। तो ये वाला पूरा कितना होगा भाई? ये पूरा 500, ये वाला x, तो ये वाला बचा 500 माइनस x। डायग्राम समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कि एक कार थी, मीनार की ओर जा रही है। मीनार के शिखर से पहले उसका जब 500 मीटर दूर थी, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था।
थोड़ी आगे गई तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। मानना कि कितना दूर आएगी x, तो पूरा 500, ये x, तो ये कितना बचा 500 माइनस x, समय निकालना है 10, समय देखा 10। अपने को चाहिए कि दूरी, भाई कितनी दूर गई है, दूरी चाहिए ना। चाल ज्ञात करने के लिए समय चाहिए, समय 10 सेकंड दे रखा है, समय दे रखा है और आपको दूरी निकालनी है। क्या इसमें ऊंचाई का कहीं पूछा है? नहीं पूछा। तो आपको पता है इस त्रिभुज में ऊंचाई आ रही है, बड़े वाले त्रिभुज में ऊंचाई आ रही है, दोनों की ऊंचाई कॉमन निकाल के मैं सोल्व कर दूंगा। तो करते हैं, मैं इसमें पहले नाम रख देता हूं इनके। मान लो कि मीनार है ए बी, पहले कार थी पी पॉइंट पर, बाद में कार आ गई क्यू पॉइंट पर। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं लेता हूं छोटे वाला त्रिभुज ले लिया मैं, जैसे कि कौन सा, ए बी क्यू, दिख रहा है ना छोटे वाला, ये वाला ए बी क्यू, ये वाला त्रिभुज लिया। अब देखो क्या कर्ण का कोई काम है? कर्ण का कुछ भी काम नहीं है ना। अपने को क्या चाहिए, ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार चाहिए। बताया था फॉर्मूला, लाल बट्टा कक्का, लंब और आधार किस में आते हैं? टेन में। ये साइन कोस टेन, टेन में आते हैं लंब बट्टा आधार। तो अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब है ऊंचाई और आधार है x। अब कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री, कोण दे रखा है 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था लगभग सभी फॉर्मूलाज में 10 यूज होगा ज़्यादातर में। तो देखो मैंने वो त्रिभुज लिया, आपको पता है कर्ण का कोई काम नहीं है, लंब और आधार का काम है। तो इसमें लंब h दे रखा है और आधार अपने को पता नहीं है x है, और कोण कितना है 60 है। tan 60, tan 60 का मान आपको पता है कितना, √3। उससे पता ही आपको, इधर आ गया h बटा x, यहां से h बराबर आ गया √3x। ये √3 इधर बड़ा था, x इधर आ गया, √3x हो गया। समझे बात को? बिल्कुल आसान से, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा भागी को है। अब मैंने h क्यों निकाला, x क्यों नहीं निकाला भाई, मैं x को बराबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नीचे वाली चीज तो मुझे चाहिए भाई, दूरी तो मुझे चाहिए ना, ऊंचाई का मेरे पास कोई काम नहीं है। तो ये मैंने कर लिया। अब मैंने लिया दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज क्या है? ए बी पी, ये वाला ना, ए बी और ये पी, पूरा बड़ा सारा त्रिभुज लिया मैंने। अब देखो इसमें tan कितना देर का है? 30 डिग्री, क्योंकि इसमें मेरे पास कर्ण का कोई काम नहीं है। बराबर ऊंचाई, सॉरी लंब बटा आधार, आधार यानी कि ये पूरा, बताओ कितना है? 500। कितना है? 500। 500 देर का है ना, ध्यान से देखो, ये पूरा भाई ऊंचाई ये होगी, आधार आपको देखा है 500। तो बस कर दो इसका मान 1 बटा √3 h बटा 500। यहां से देखो h बराबर क्या आ गया? h बराबर आ गया 500 बटा √3। 500 इधर आ गया, 500 बटा √3 h के बराबर आ गया। ये h का मान मैं इसमें रख दूं तो हो जाएगा। मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो बस मैंने रखा h का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में रखने पर, भाई 2 से अपने ने 1 में उसका h का मान रख दिया। सिंपल सी चीज। तो बस रखो h पड़ा है, √3 पड़ा है, सॉरी h की जगह रखना है ना, h की जगह आ गया 500 बटा √3 बराबर √3x। यहाँ से x निकालना है, 500 बटा √3 इधर पड़ा था, मैं √3 को इधर लेके आया तो ये √3 बटा में आ गया, √3 किधर आ गया? बटा में आ गया, है ना। अब देखो √3 कितना होता है? 3 होता है। तो ये आ गया 500 बटा 3 आ गया, 500 बटा 3 आ गया। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, बात को समझो कि भाई कार पहले यहाँ पे 30 डिग्री था, फिर यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। मैंने ये वाला x माना तो ये 500 माइनस x हो गया। आप चाहे इसको x मान लो, चाहे इसको 500 माइनस x मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने ये लिया, उभयनिष्ठ दोनों में h आ रहा है, दोनों में h कॉमन है ना, तो मैंने इसमें से h निकाल लिया और इसमें से h निकाल लिया, इसकी वैल्यू इसमें रख दी, x की वैल्यू आ गई ये। अब पर मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक समय दे रखा है ना,
मुझे इतने समय दे रखा है कितना 10 सेकंड, तो मुझे इतनी ही दूरी निकालनी है। अब मुझे मेरे पास x आ गया तो मैं इसकी दूरी निकाल लेता हूँ कि p व q के मध्य की दूरी, p और q के मध्य की दूरी कितनी है, p और q के मध्य की दूरी है 500 माइनस x की वैल्यू क्या 500/3, यहां से आ गया 3 कॉमन, लघुत्तम 1500 माइनस 500 बराबर 1000/3, 1000/3 आ गया, 1000/3 मीटर आ गई, क्योंकि सब चीज मीटर में दे रखी है ना, 1000/3 मीटर आ गई। ठीक है, मैंने देखो क्या किया है, बस यहां से h निकाला, इसमें रखा, x की वैल्यू आई। अब मेरे पास x की वैल्यू तो ये वाली आई है, पर मेरे पास समय दे रखा है इतना, वे कह रहे हैं ना यहां से लेकर यहां तक कितने सेकंड में जा रही है 10 सेकंड, कि 10 सेकंड और चलाया तो 60 डिग्री पहुंचा हो, यानी कि मेरे पास ये समय 10 सेकंड दे रखा है, तो मुझे दूरी भी आगे निकालनी पड़ेगी। दूरी ये वाली दे रखी 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या निकाली 500/3, तो मैंने 3 को उत्तम, इधर हो गया 1500 माइनस 500, 1000/3 मीटर। अब दूरी निकल गई, समय भी अपने पास है, चाल निकाल लो। अतः चाल बराबर पता है क्या होता है, दूरी बटा समय, ये चीज तो पढ़ी होगी ना आपने, दूरी बटा समय। देखो दूरी आपको दे रखी है 1000 बटा में 3, समय दे रखा है 10, समय दे रखा है 10, बस काट दो, ये 0 से ये 0 गया, कितना आ गया 100/3, 100/3। अब सुनो, ये 100/3 है मीटर बटा सेकंड में, आप इसको किलोमीटर में बदल सकते हो। ठीक है, किलोमीटर घंटा बदल सकते हो, कैसे, घंटा बदलना है, ऊपर 60 का गुणा और एक और 60 का गुणा, समझे क्या भाई, मैं 3 को बदल रहा हूं तो ऊपर 60 और 60 का गुणा कर दिया, नीचे मैं किलोमीटर बदल रहा हूं, मीटर में था तो नीचे मैंने किसका गुणा कर दिया 1000 का गुणा कर दिया, मतलब भाग कर दिया, इसका 1000 का भाग, पहले 60 में भाग किया तो मिनट में आया, एक और 60 से भाग किया तो घंटे में आया। बस काट, जो कट रहे हैं काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, और ये आपको दिख रहा है 3 दूना 2 आ गया, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही है। बस ये अपना आंसर था, बिल्कुल आसान सा। वापस देख लेते हैं एक बारी, क्या है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, मीनार की ओर जाती है, 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने देखा कि उसका कार का कोण 500 मीटर दूरी पर देखा, उसने कितना था 30 डिग्री, 10 सेकंड और चला, यानी कि इतना चला तो उसने देखा कि कितना है 60 डिग्री। तो देखो दोनों त्रिभुजों में एच एच कॉमन आता है, अपने जैसे पहले सवाल किए थे, एच कॉमन आता है, इसमें से एच निकाल लेता हूँ, इसमें से एच निकाल लेता हूँ, छोटे वाला त्रिभुज लिया एच निकाल लिया, बड़े वाला त्रिभुज लिया उसमें से एच निकाल लिया, क्योंकि tan 30 की वैल्यू है बड़ा √3, एच आ गया, इसकी वैल्यू इसमें रखी तो मेरे पास x का मान आ गया। अब मेरे पास x यानी कि इसका मान है, पर मेरी इसकी जरूरत ही नहीं, मुझे चाहिए ये वाला, क्योंकि समय ये देखा तो दूरी भी ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए अपने चाहिए 500 माइनस एक्स, तो मैंने 500 माइनस एक्स की वैल्यू थी 500/3, ये निकाले तो 1000/3 हो गई। अब आपको पता है चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी मेरे पास आई 1000/3, समय मेरे पास दे रखा है 10 सेकंड, समय मेरे पास कितना दे रखा है 10 सेकंड, इतने की दूरी 1000/3, इतने का समय है 10 सेकंड, मैंने बदला 10 सेकंड को घंटे में, भाई 100/3 तो चलो ठीक है, मैंने 3 भाई 10 है, इसका मैंने बदला किसमें घंटे में, तो घंटे बदलने के लिए मेरे को 60 और 60 से भाग देना पड़ेगा, वो भाग कहाँ जाएगा ऊपर वाले साइड। अब देखो ये है मीटर में, मीटर को मतलब बदलना किलोमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग, तो नीचे 1000 एक और आ गया, ये कट गए, टोटल आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया, उतार लो। तो आगे चलते अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पर। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी देखिए ए और बी, दूरी पर एक ही रेखा के बिंदु सी और डी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है,
एक दूसरे के पूरक है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई ये है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहना चाहता है क्या कि एक मीनार है मान लो, ठीक है, इस मीनार से दो बिंदु हैं दूर, एक तो है बिंदु C, एक है बिंदु D। दो बिंदु, एक तो बिंदु C और एक बिंदु है D। ये कह रहे हैं कि ना इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी तो है A और ये दूरी अपने देखी है B। देखो क्या कह रहा है कि मीनार का जो आधार है, आधार क्या होगा, ये वाला मीनार का आधार यही है। मीनार के आधार से A दूरी और B दूरी पर दो बिंदु है C और D। दो बिंदु है C और D एक ही रेखा पर। एक ही रेखा पर मीनार के आधार से A दूरी और B दूरी पर दो बिंदु है C और D, और इनके उन्नयन कोण है कहां पर, मीनार के शिखर उन्नयन कोण होता है ना ऊपर, तो इनके उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। भाई कोण ही देखा, इन दोनों के कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक बताता हूं। और इनकी जो ऊंचाई है वो अपने को निकालनी है, वो अपने को पहले आंसर में दे रखी है, रूट AB आनी चाहिए। तो देखो पूरक, पूरक क्या चीज होती है समझो। पूरक का मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 90 हो जाए तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे कि 50 और 40 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। 50 और 40 कितने होते हैं, 90। जैसे कि एक और बात करूं, 80 और 10 ये भी पूरक कोण है। 45 और 45 ये दोनों भी पूरक कोण है। यानी कि अगर एक कोण मेरे पास दे रखा है थीटा, तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तभी दोनों का जोड़ 90 आएगा ना, दोनों का जोड़ 90 है। यानी कि एक कोण मेरे पास थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक कोण मेरे पास 50 है, दूसरा कोण 90 माइनस 50 40। एक कोण मेरे पास 70 है, 90 माइनस 70 20। यानी कि एक कोण मेरे पास थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। मान लो कि ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा। बात आई समझ में, इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। ये वाला थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दोनों में से कुछ भी ले लो। बात वही है कि इसके आधार से A दूरी और B दूरी पर दो बिंदु हैं C और D, और ऊंचाई क्या है, H है। तो बस रख लेते हैं, इसके मान रख लेता हूं मैं, इसका रख लेता हूं A मान लो, इसको मान लो ये B है। तो मैंने त्रिभुज लिया ABC से, छोटा वाला त्रिभुज है ना ABC, इसमें लिया। देखो इस त्रिभुज को देखो, अपने को वही tan लेंगे क्योंकि कर्ण का तो कोई काम नहीं है, लंब और आधार का काम। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब बताओ थीटा कितना है, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा दे रखा है 90 माइनस थीटा। भाई थीटा दे रखा है 90 माइनस थीटा, पूरा दे रखा है 90 माइनस थीटा दे रखा है, पूरा लेना है। लंब, लंब क्या है अपने पास H और आधार क्या है A। भाई ये वाली दूरी क्या दे रखी है, A दे रखी है। थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस, आपको थीटा की वैल्यू पता है नहीं। अगर मान थीटा की वैल्यू पता होती कि थीटा की वैल्यू 30 है तो आप 90 माइनस 30 60 की वैल्यू रख सकते थे, है ना। पर अपने पता नहीं है, पर अपने को ये पता है, अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट 7वीं प्रश्नावली में कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता था कोट थीटा के, बताया था ना। क्योंकि उन दोनों के जो सारणी है उसके मान भी उल्टे इसलिए घूमते हैं क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो वो कोट थीटा के बराबर होता है बिल्कुल। तो बस रखो, इसकी जगह मैं रख देता हूं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर H बटा A, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं। A और B दूरी दे रखी है, दोनों दूसरे के पूरक है। ये वाला थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। उन्नयन कोण जो है मैंने 90 माइनस थीटा रखा। अब आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता, पर ये तो पता है ना tan 90 माइनस का मान क्या, कोट थीटा आ गया। लंब है H, आधार अपने दे रखा है A। मैं लेता हूं दूसरा त्रिभुज, क्या कौन सा, ABD से, ABD ये बड़े वाला, इसमें तो थीटा थीटा ही है। तो ये आ गया tan थीटा बराबर लंब यानी कि H और आधार दे रखा है B। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं।
ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये आपको देखे। अब एक सिंपल सी बात देखो, ये इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 2 है, ये कोट है, ये टेन है, ये कोट है, ये टेन है। आपको पता है कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं दोनों का करा देता हूं, गुणा करा देता हूं कि मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर, क्योंकि आपको पता है दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए कट जाएंगे, गुणा वाली चीजें में कट जाती हैं दूसरे के, है ना। तो मैं दोनों का गुणा करवाता हूं, क्या है, कोट थीटा गुणा टेन थीटा बराबर, इधर है h बटा ए और h बटा बी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था ये वाला चीज़ कि कोट थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा का बताया था ना, कोट किसका उल्टा, टेन का। ये वाली चीज़ अपने पढ़ी थी, बहुत टाइम हो गया चीज़ को, तो ना भाई कोट किसका उल्टा, टेन का। तो मैं कोट की जगह देता हूँ 1 बटा टेन थीटा, गुणा में टेन थीटा पड़ा है, h और h भाई गुणा होगा तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर वाला गुणा h स्क्वायर, नीचे नीचे वाला गुणा ए बी, कट गए 10 से 10, एक ऊपर 10 एक नीचे 10, दोनों कट गए, क्या आ गया 1। तो 1 बराबर h स्क्वायर बटा ए बी, h स्क्वायर बटा ए बी। यहाँ से h स्क्वायर बराबर आ गया ए बी, अपने को h निकालना था, वो आ गया रूट ए बी इति सिद्धम। यही तो प्रूव करना था, है ना भाई। अपनी ऊंचाई तो निकालनी थी, ऊंचाई क्या निकालनी थी, रूट ए बी। वापस समझ लेते हैं, मीनार है, मीनार से ए दूरी बी दूरी पर दो बिंदु है सी और डी, दोनों के उन्नयन कोण मीनार के शिखर से पूरक हैं। पूरक यानी कि दोनों का जोड़ 90 होगा, यानी कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मैंने छोटे वाले त्रिभुज लिया 10 90 माइनस थीटा, वही लंब बटा धार h बटा ए आ जाएगा। मेरे पास थीटा का मान नहीं पता, 90 माइनस थीटा का मान कहाँ पता होगा। तो मैंने क्या देखा कि 10 90 माइनस क्या होता है, कोट थीटा, पढ़ा अपने ने। तो कोट थीटा बराबर h बटा ए आ गया। दूसरे त्रिभुज देखा तो उसमें तो कुछ रखा ही नहीं, वही सेम पड़ा रहा। अब मुझे पता है कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए मैंने क्या करा दिया, गुणा करवा दिया। दोनों का गुणा करवाया तो दोनों का गुणा ये हो गया। अब आपको पता है कोट क्या होता है, 1/10। भाई कोट वैसे तो कोस बटा साइन भी होता है, और टेन क्या होता है, साइन बटा कोस, दोनों दूसरे क्या है, उल्टे। तो 10 हो गया, कोट और 10 का उल्टा, तो कोट 1/10, एक ऊपर 10 पड़ा है, इन दोनों गुणा एच एच का एच स्क्वायर, नीचे ए बी, 10 से 10 कट गया, एक बराबर एच स्क्वायर बटा ए बी, एच स्क्वायर बराबर ए बी, इधर से स्क्वायर हटी उधर रूट, एच बराबर रूट ए बी। यही सिद्ध करना था, उतार लो सवाल। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 7 है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, उसके इधर वाली साइड भी एक खंबा लगा हुआ है, इधर वाली साइड भी, यानी कि दोनों तरफ समान ऊंचाई के खंबे लगे हुए हैं, यानी कि इसकी जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई इसकी है। इसके मध्य सड़क पर एक बिंदु, भाई दोनों खंबे लगे, बीच में ना कोई एक बिंदु है, मान लो बीच में कोई बंदा खड़ा रखा है या कुछ भी है, बिंदु है। उस बिंदु से इसका उन्नयन कोण चाहे इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना देखा है, 60 और 30 है। यानी कि भाई मान लो एक सड़क है, सड़क से इधर एक खंबा एक इधर खंबा, दोनों की समान ऊंचाई। मान लो सेंटर में कोई बिंदु है, इससे इसका उन्नयन कोण देखो, मान लो कि वो 60 है, और इससे इसका उन्नयन कोण देखोगे तो कितना है, 30 है। और बीच की जो दूरी है, यानी कि सड़क की चौड़ी, कितनी चौड़ी है सड़क, 80 मीटर चौड़ी है। अपने क्या ज्ञात करना है, दोनों की ऊंचाई, जितनी इसकी ऊंचाई उतनी इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और जो बिंदु है उससे ये वाला खंबा कितना दूर है, ये वाला खंबा कितना दूर है ना। ये वाला सवाल करना है, सिंपल सा। आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाया, आगे सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो क्या करना है कि मान लो कि ये एक सड़क थी, ठीक है, ये एक सड़क है, इसके एक तरफ इधर खंबा लगा हुआ है, एक इस साइड खंबा लगा हुआ है। ये समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है, जितनी इसकी ऊंचाई उतनी इसकी ऊंचाई। मान लो कि इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, h होगी, ठीक है। और आपको सवाल में बोल ही दिया कि ये वाली जो सड़क है ये टोटल 80 मीटर चौड़ी
सड़क है। ये सड़क कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। मान लो कि इसके मध्य में कोई भी बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु पड़ा है, कोई भी बिंदु पड़ा है, ठीक है। इसका ना इन दोनों के साथ उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण बताया ना ऊपर की ओर, वो कितना है? 60 और 30 है। मान लो ये है 60 और ये वाला है 30 डिग्री, ठीक है। अपने को इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बात तो ये टोटल 80 है, मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो दूरी है वो है x, तो ये बच्चों कितनी होगी? पूरी 80, ये x, 80 में से x गया तो 80 माइनस x, ये वाली दूरी इसकी। सिंपल सा सवाल, कुछ भी मुश्किल नहीं कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, डायग्राम को समझो सिर्फ, 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों साइड दो खंबे, समान ऊंचाई HH, मध्य में कोई बिंदु कोई भी मान लिया, उसके खंभों के शिखर के साथ उन्नयन कोण, एक का 60 दूसरे का 30, एकदम सेंटर में नहीं है। अगर एकदम सेंटर होता तो कितना होता? 45, थोड़ा कहीं साइड में है, तो इसका 60 इसका 30। मानना कि ये दूरी x है, ये पूरी 80 थी, ये x, ये पूरी 80, तो ये बची 80 माइनस x। अब बताओ, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, दोनों में बिनिष्ट h भी आ रहा है और x भी आ रहा है, कोई भी रख के सॉल्व कर लेना। तो अपने इसके नाम रख लेते हैं, इसका मान मैं रख लेता हूँ A B C D E, नाम रख लिए, बस करो सवाल शुरू। पहले त्रिभुज लिया मैंने ABC, त्रिभुज ABC से ABC, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला लिया मैंने। इस त्रिभुज में वही बात, कर्ण कौन सा? ये वाला कर्ण। क्या कर्ण का काम है? नहीं है। इसमें कर्ण का काम है? नहीं है। लगभग सभी सवालों में कर्ण का काम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर में तो, ठीक है। तो कर्ण का काम नहीं मिलेगा तो कौन बचेगा? लंब और आधार वाला tan। पता ही है कितनी बार यूज़ कर लिया कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा कितना? 60, थीटा कितना? 60। लंब क्या है? लंब है h, आधार कितना? आधार मैंने माना x। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटा x। यहाँ से h मेरे पास आ गया, √3x आ गया, ये मेरे पास h आ गया। सिंपल सी चीज़ कि tan 60 बराबर होता है h बटा x, tan 60 का मान √3 h बटा x, h बराबर आ गया √3x। पहले वाले त्रिभुज का काम खत्म। लो सेकंड वाला त्रिभुज क्या है? ADE से, इसमें tan कितना? 30, क्योंकि कर्ण का इसमें भी काम नहीं। सिंपल सा डायग्राम देखो, सारे सवाल एक जैसे होंगे इसमें, सभी सवाल आपको बस करना क्या है, इसमें सिर्फ डायग्राम बनाना सीखना है। डायग्राम बना लिया आपने, सारा सवाल हो गया। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ। tan 30 वही बात, लंब क्या? h, आधार इसमें क्या होगा? 80 माइनस x होगा। आधार क्या होगा? 80 माइनस x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा में 80 माइनस x। इसमें भी h निकाल लो, h बराबर क्या आ गया? यहीं से देख लो h बराबर क्या आ गया यहाँ पे, ये 80 माइनस x इधर आ जाएगा, ये 80 माइनस x इधर आ गया, बटा में √3, ये आ गया, h आ गया ना। बिल्कुल आसान सा। tan 30 का मान 1 बटा √3, h बटा 80 माइनस x, मैं इस 80 माइनस x को पूरे को लेके आ गया, ये ऊपर गुणा में आ गया, h नीचे पड़ा है ना। अब ये प्लस माइनस मत बदल देना, क्योंकि अपने भाग और गुणा का बदला है, प्लस माइनस का नहीं बदला, ठीक है। तो ये दोनों h बराबर आज, अब देखो ये भी h होंगे तो भाई दोनों बराबर ही ना। तो मैंने देखा दोनों h बराबर है, तो ये आ गया √3x बराबर 80 माइनस x बटा में √3। इस √3 का मैं इधर गुणा कर देता हूँ, तो √3x गुणा √3 बराबर 80 माइनस x। √3 का गुणा 3x, इस माइनस x को दे लेता हूँ, प्लस का x बराबर में 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 4, कितना आ गया? 20।
कितना आ गया, 20 आ गया। ये अपना सवाल हो गया लगभग सारा। ध्यान से समझो क्या था सवाल में कि कोई बिंदु है, उससे एक भाई दो साइड में खंबे लगे हुए हैं, इधर एच, ये इसका 60, इसका 30, टोटल दूरी 80, इसको मान x, ये 80 माइनस एक्स। मैंने पहले वाला लिया उसमें h निकाल लिया, सेकंड वाला 30 वाला लिया उसमें h निकाले, दोनों h बराबर। ये आ गया मेरे पास x कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि मेरे पास x कितना आ गया, 20 आ गया। x कितना आ गया, 20 आ गया। अब बताओ ये 20 आ गया, अपने को ये भी ज्ञात करना क्या है ना, खंभों की ऊंचाई और बिंदु से खंभों की दूरी। यानी इस बिंदु से इस खंभा कितना दूर है, 20। तो इसमें से ये कितना दूर होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये पूरा सी था, ये 20 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। पर कर लेते हैं कि ए ई कितना है, ए और ई अपने को पता है 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स का मान कितना है, 20। तो ए ई बराबर 60 आ गया 60। अब बची सिर्फ ऊंचाई। ऊंचाई किस में रख लो, इसमें रख लो। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। मैं समीकरण नंबर 1 लेता हूं, क्या है, h बराबर √3 x, x का मान कितना, 20। तो h बराबर आ गया 20√3 मीटर, मीटर और मीटर। कहा था ना ये लगाना मत भूलना, यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। यूनिट नहीं लगाई तो आप नंबर पूरा काट लेगा वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मैंने बस दोनों h निकाले, दोनों h को बराबर रखा, x का मान आ गया। यानी कि x यानी कि इस बिंदु से एक खंबे की दूरी 20 आ गई, दूसरे खंबे की दूरी पूरी 80 थी, इधर वाले की 20, इधर वाले कितनी बची, 60। यानी कि ये वाली मैंने वैसे भी निकाल ली तो कितनी आ गई, 60 आ गई, 60 मीटर। अब मुझे h निकालना है, तो मैंने किसी भी समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रखा तो √3 गुणा 20 आ गया। अब 20 का √3 में आप गुणा करवा सकते हो, √3 का वैल्यू आपको पता है ना 1.732, उसमें चाहे गुणा करा के निकाल दो, चाहे इतना लिख दो, बात तो बराबर है। सवाल अपना हो गया, उतार लो। ये यहाँ पे ये 20 आई और ये कितनी आई, 60 आई, ठीक है, उतार लो। हाँ जी, तो अपना इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है 8वां। ये वाला एग्जाम्पल ना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, है तो आसान ही, थोड़ा दिमाग लगाने वाला समझने वाला है, ठीक है। वैसे इस एग्जाम्पल में वो डायग्राम बनाना है ना, वो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी आपने प्रैक्टिस की तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यह सवाल ये आपसे आसानी से हो जाएगा। तो अपने ये वाला भी कर लेते हैं, है ना। ध्यान से सुनो, इस सवाल को आराम से बिल्कुल शांति समझना है कि देखो एक झील के पानी की सतह, ठीक है, एक झील है, ये वाली झील है, मान लो ये उसकी पानी की सतह है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये झील है उसकी, ये झील की पानी की सतह है, ठीक है, कोई एक झील है, ये पानी की सतह है। लाइन से समझ जाना, एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचा, ये पानी की सतह आ गई, इससे कितना ऊंचा, h मीटर ऊंचा, h मीटर ऊंचा स्थित एक बिंदु, ठीक है, कि एक झील के पानी की सतह से, भाई पानी की सतह ये वाली होगी झील का, उससे h मीटर ऊपर एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है, मान लो कि A बिंदु है, चलो P मान लेता मैं, मान लो कि P बिंदु है। P बिंदु से एक बादल, बादल इससे भी ऊपर होगा ना, मान लिया कि बादल कहाँ है, यहाँ पर है। एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा पानी में इसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये है, इतनी निकालनी है। बिल्कुल आराम से समझना है, कोई बात नहीं। देखो ये एक पानी का तल है झील का, इससे h मीटर ऊपर एक बिंदु स्थित, एक बिंदु, इससे भी ऊपर एक बादल होगा, इससे भी ऊपर एक बादल होगा, मान लो कि इससे x मीटर ऊंचा एक बादल है, उसका उन्नयन कोण अल्फा है। अब उन्नयन कोण आप यहां से लोगे क्या, जी नहीं, ध्यान से सुनो, स्थित एक बिंदु से, कहां से, बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस बिंदु से। भाई पानी का तल है, ये वाला पानी का तल है, इससे x मीटर ऊपर एक बिंदु है, सॉरी h मीटर ऊपर, h मीटर ऊपर एक बिंदु है,
इस बिंदु से बादल की जो ऊंचाई अपने x मान ली, तो अपने को इस बिंदु है ना, इस बिंदु से देखना है इस बादल का उन्नयन कोण। ठीक है, तो कहाँ से देखेंगे? उस बिंदु से देखेंगे, यानी कि इस बिंदु से मैं इस बार उन्नयन कोण देखूंगा, ना कि पानी के तल से। पहले अपने जैसे देते थे, क्या होता था कि अपने देखते थे कि पानी के तल से उन्नयन कोण, पर अब की बार उस बिंदु से देखना है, इस बिंदु से देखना है। अब मैं इस बिंदु से देखता हूँ, पर इस बिंदु से देखने के लिए मुझे पहले इसके क्षैतिज तल बनाना पड़ेगा ना, क्षैतिज तल बनाना पड़ेगा। मैं इसकी सीध में ही, बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पे एक क्षैतिज तल खींचता हूँ। उस क्षैतिज तल से यहाँ से इसका उन्नयन कोण अपने को लिखा है अल्फा लिखा है। समझ में बात कि एक झील में एक पानी का तल है, उस पानी के तल से h मीटर ऊपर एक बिंदु से एक बादल बादल ऊपर ही होगा, से एक बादल का उन्नयन कोण बोला इसलिए ऊपर भी होगा ना, उन्नयन कोण एक अल्फा है। अब उन्नयन कोण देखेंगे इसके साथ, पानी के तल के साथ नहीं, उस बिंदु से। तो उस बिंदु से एक मैंने क्षैतिज तल खींचा, एक यानी कि सीधी रेखा खींची, बताया था ना, यानी कि सीधी रेखा से ऊपर की ओर देखो चाहे नीचे की देखो, कहां से देखोगे? क्षैतिज तल से। तो ये वाला क्षैतिज तल खींचा, उससे ऊपर उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पानी के अंदर उसकी छाया, यानी कि बादल, ये वाला बादल है ना, इसकी छाया भी होगी पानी के अंदर, उसका अवनमन कोण बीटा है। अवनमन कोण भी कहां से देखेंगे? यहां से। पर एक बात तो, ये मान लो छाया यहां पे बन रही है, ठीक है, आपको पता है जितना छाया के रूल होता है कि जितनी ऊपर है वस्तु उतनी नीचे छाया बनेगी, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है उतनी नीचे छाया बनेगी। ये वाला अवनमन कोण अपने को दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन यानी कि नम, यानी कि झुका हुआ, नम यानी कि झुका हुआ, यानी कि उन्नयन कोण कितना? अल्फा, अवनमन कोण यानी कि बीटा। ध्यान समझो कि एक पानी का तल था, उससे h मीटर ऊपर एक बिंदु, उससे बादल का उन्नयन कोण अल्फा। इस बिंदु से देखना, इसलिए मैंने बिंदु के क्षैतिज तल खींचा, उससे उन्नयन कोण अल्फा। अब उस बिंदु से ही अवनमन कोण बीटा। अवनमन कोण बीटा इसके साथ नहीं है, उस छाया के साथ। अब जितना ऊपर ये बादल होगा, उस पानी से उतनी नीचे क्या होगी? छाया। बताओ, पानी की तरफ से बादल की तरफ ऊंचा x नहीं है, ना ही h है भाई। h तो बिंदु तक पहुंचे, उससे ऊपर x पहुंचे, तो ये पूरा h प्लस एक्स, तो ये वाला कितना आ जाएगा? h प्लस एक्स आ जाएगा। समझे बात को? ठीक है, ये वाला सवाल है, अपने को इसमें निकालना है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि अपने निकालना है इसमें h प्लस एक्स निकालना है। h प्लस एक्स के लिए पहले अपने को h चाहिए और x चाहिए, है ना। ध्यान समझो, वापस बता देता हूँ एक बार डायग्राम, क्योंकि डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम आसानी से समझ में आना चाहिए। एक पानी का तल है, एक पानी का तल है, उससे एक बिंदु h मीटर ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, उस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण देखना है, तो उस बिंदु के ऊपर एक क्षैतिज तल खींचेंगे, उस क्षैतिज तल से बादल का उन्नयन कोण अल्फा। उसी क्षैतिज तल से बादल की जो छाया होगी कहाँ होगी? पानी के अंदर, तो परछाई का अवनमन कोण यानी कि नीचे की ओर क्या है? बीटा। छाया जितनी, बादल जितना ऊंचा, छाया उतनी नीचे, यानी कि ये h और x, बादल कितना ऊंचा? h प्लस एक्स, छाया कितनी नीचे? h प्लस एक्स। ये वाला सिंपल सा सवाल है, बस अब नाम रख देता हूं मैं इसके सबके। ये मान लो P Q R S T रख दिए, दो त्रिभुज बन गए। रखो बस, पहला त्रिभुज कौन सा? पी आर क्यू से, पी आर क्यू से। कर्ण ये है, कर्ण का कोई काम नहीं है, लंब और आधार, ठीक है। तो टेन थीटा इस बार क्या है? अल्फा। लंब है अपने पास x, लंब है x, आधार क्या है? पी आर। भाई अपने को आधार नहीं दे रखा, पर आपको पता है ये वाला त्रिभुज लोगे आधार आएगा, नीचे वाला त्रिभुज लोगे तो भी ये आधार आएगा, दोनों में आ रहे ना। तो बताओ, हो रहा है अपना, ये आ गया। यहां से मैं पी आर निकाल लेता हूं, पी आर बराबर एक्स बटा में टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1। ये पी आर इधर आ गया, टेन अल्फा नीचे आ गया। अब लेते हैं दूसरे वाला त्रिभुज, क्या है? पी आर टी, पी आर टी से।
इसमें है टेन बीटा। अब बताओ इसमें लंब कौन सा होगा? ये वाला लंब है या ये वाला लंब है? ये वाला लंब है, ये आधार है। तो लंब देखो, अब ध्यान से सुनो, इसमें मैं कौन सा लंब लूंगा? मैंने त्रिभुज लिया ये वाला बड़े वाला। आधार तो चलो ठीक है अपने पास, आधार तो अपने पास क्या है? वही पी आर है। आधार तो अपने पास पी आर ही है। लंब देखो, लंब अपने पास क्या होगा? ये है h प्लस एक्स, ये है h, सारा जोड़ दोगे ना? ध्यान से सुनो, ये वाला क्या है? h प्लस एक्स, ये वाला क्या है? प्लस का h, h और h 2h प्लस में 1x। तो यानी कि इसका जो लंब है वो कितना दे रखा आपको? 2h प्लस x दे रखा है। अब बताओ ये वाला h, बिंदु h ऊंचा, उससे बादल कितना ऊंचा? x ऊंचा। टोटल h प्लस x, छाया कितनी नीचे? h प्लस x। इस बिंदु से छाया कितनी हो जाएगी? ये वाला h प्लस x, ये h, h और h प्लस x 2h प्लस x हो गया, है ना? ये वाला आ गया। बस अब अपने देखो, आधार तो मेरे पास यही है, जो लंब है यहां से लेकर यहां तक का वो अपने देखा 2h प्लस x आ गया। अब यहां से मैं पी आर निकाल लेता हूं। ये पी आर इधर, ये इधर नीचे, ये आ गया 2h प्लस एक्स बटा में 10 बीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 आपको पता है बराबर है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि इसमें भी पी आर आ रहा है, इसमें भी पी आर। इसका आधार देख लो तो भी यही है, इसका आधार देख लो तो भी यही है। तो बस मैंने पहले tan अल्फा रखा, लंब x बटा आधार वो रख लिया मैंने। फिर मैं बड़ा वाला त्रिभुज लिया, लंब ये पूरा h प्लस एक्स और h 2h प्लस एक्स, लंब 2h प्लस एक्स, आधार पी आर। यहां से पी आर, यहां से पी आर, दोनों हो जाएंगे बराबर। रखो बस x बटा में tan अल्फा बराबर 2h प्लस एक्स बटा में tan बीटा। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करवा दो, ठीक है। वैसे तो इसमें अपने को क्या निकालना है? h निकालना है ना, पर अपने चलो इसको वैसे कर लो कि पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो। इसका इधर करवाया तो यह आ गया x tan बीटा बराबर, इसका करवाया तो 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा, ठीक है। यानी कि मैंने सीधा सा इसका क्या करवा दिया? गुणा करवाया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मेरे को इसको सवाल को ना ऊपर करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। आप ना यहाँ तक उतार लो, इस सवाल यहाँ से अपने आगे करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर से आप पहले यहाँ तक उतार लो, ठीक है। यहाँ तक वापस समझाता हूँ, डायग्राम समझ में आएगा वो आपको बिल्कुल। कितनी बार बता दिया मैंने कि यहाँ से ऊपर एक बिंदु है, उससे भी ऊपर एक बादल है। बादल मैंने माना x ऊंचा है। अब मेरे को देखूंगा तो मैं इसके एक क्षैतिज तल खींच के इस बिंदु से देख रहा हूँ उन्नयन कोण कितना है? अल्फा। ये h प्लस एक्स ऊंचा बादल है तो h प्लस एक्स नीचे कौन होगा? बादल, ठीक है। उसकी परछाई होगी कहाँ से? इसके तल से। अब मैंने देखा उसका उन्नयन कोण बीटा, ये h, ये x, यहाँ से लेकर यहाँ तक h प्लस एक्स। बस मैंने पहले लिया tan अल्फा यानी कि ये वाला त्रिभुज, तो लंब बटा आधार, मैंने आधार निकाल लिया। दूसरे वाला त्रिभुज लिया, आधार का मेरे पास कोई काम ही नहीं है ना, ये वाला देखा तो ये आ गया tan बीटा बराबर 2h प्लस एक्स। tan बीटा बराबर, भाई जोड़ा दोनों को, h प्लस एक्स और h 2h प्लस एक्स बटा में पी आर। यहाँ से मैंने पी आर निकाल लिया, दोनों पी आर बराबर, तो ये मेरे पास बराबर आ गया। आप एक बार इसको उतार लो, आगे करते हैं अपने। ये वाली चीज़ आई थी ना अपनी लास्ट में, तो इससे आगे करते हैं। बताया था तिरछा गुणा करा दो, तो x tan बीटा, भाई x का tan बीटा के साथ और इसका 2h tan अल्फा
प्लस एक्स टेन अल्फा, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, इस एक्स को इधर भी ले आता हूँ मैं, दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा ना, तो एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा बराबर 2h टेन अल्फा। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। दोनों में आ रहा है क्या, x कॉमन, क्या बचा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर 2h टेन अल्फा। इस चीज़ को अपने उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपने को इसमें x तो कहीं चाहिए नहीं, तो इधर पड़ा है 2h टेन अल्फा, ये सारा का सारा इसके अंदर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। मेरे पास आ गया x आ गया। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि भाई पानी का तल से बादल कितना ऊंचा है, तो पानी के तल से बादल कितना ऊंचा है, h प्लस एक्स ऊंचा है ना। तो यानी कि ये चीज़ तो अपने को पता है कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई वो है h प्लस एक्स, तो मुझे सिर्फ x निकालना, मुझे h प्लस एक्स निकालना है, और अपने को पता है इसका मान नहीं रखना क्योंकि h तो सवाल में आ ही रहा है। तो बस x मेरे पास है, उसमें मैं h और जोड़ देता हूँ, है ना। तो यहाँ तक उतार लो, क्योंकि थोड़ी मैं डायग्राम को मिटाना नहीं चाहता, है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और यहाँ तक समझा देता हूँ। वो चीज़ आई थी, मैंने तिरछा गुणा करवा दिया था, ये भी x है, इधर इसको इधर ले आया, दोनों में x कॉमन, ये और चीज़ आ गई, इसको मैं बटा में ले आया, कुछ भी अलग नहीं किया। उतार लो। तो अब देखो, मैंने निकाला पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी है, h प्लस एक्स। एक्स मेरे पास क्या देखा है, 2h टेन अल्फा बटा में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, प्लस में मैंने जोड़ना है h को जोड़ना है, प्लस में क्या करना है, h को जोड़ना है ना। बस सिंपल सा, दोनों में लघुत्तम लिया, इसके बटा में क्या है, एक, तो नीचे आपस में गुणा हो जाएगा नीचे वालों का, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब ये अभी तिरछा गुणा, वन का गुणा इसके साथ ये पड़ा रहेगा 2h टेन अल्फा, इसका गुणा इसके साथ प्लस में, यानी कि h का इसके साथ हुआ तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा। ये वाली चीज़ समझ में आई क्या, भाई कैसे किया मैंने ये वाली चीज़, सिंपल सी बात, दोनों को लघुत्तम लेना है, नीचे आपस में गुणा, टेन बीटा माइनस अल्फा का वन के साथ गुणा तो सेम पड़ा रहेगा, वन का इधर गुणा तो ये पड़ा रहा, अब इसका h के साथ गुणा, तो h का गुणा टेन बीटा के साथ h टेन बीटा, बीच में माइनस h का गुणा टेन अल्फा के साथ माइनस का h टेन अल्फा। हो गया। अब देखो दिख रहा है, ये वाला भी टेन अल्फा, ये वाला भी टेन अल्फा। ध्यान से देखो, प्लस के दो माइनस का एक, प्लस के 2h माइनस का h, कितना बचा, प्लस का एक h बच गया, तो ये बच गया h टेन अल्फा, प्लस में h टेन बीटा पड़ा है, उसको मैंने नहीं छेड़ा, और नीचे तो अपना तो वो पड़ा ही था, उसको तो अपने ने हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, समझे भाई। देखो 2h टेन अल्फा माइनस का h टेन अल्फा, आप चाहो तो कॉमन ले कर लो भाई, h टेन अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 होता है प्लस का 1, क्या आ जाएगा, h टेन अल्फा आ जाएगा। या वैसे देख लो, प्लस के 2 माइनस का 1 क्या बचेंगे, प्लस का 1, तो h टेन अल्फा h टेन बीटा ये आ गया, दोनों में आ रहा है h कॉमन लिया, यहाँ से h बार चला गया, बच गया टेन अल्फा, यहाँ से h बार आ गया तो बच गया टेन बीटा, बट्टा में अपने पास पड़ा है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये अपने को आंसर निकालना था। बिल्कुल हो गया सवाल, थोड़ा सा समझने वाला था। समझो, एक झील दे रखी है, उससे h मीटर ऊंचा एक बिंदु है, उससे एक बादल की देखनी है। देखो बादल है, अब उन्नयन कोण देखेंगे तो उस बिंदु के साथ देखेंगे। मैंने उस बिंदु के क्षैतिज रेखा खींची, क्षैतिज रेखा बताया था ना, उससे उन्नयन कोण x,
अब बताओ ये एच प्लस एक्स है तो बादल की जो गहराई होगी, गहराई में जो छाया होगी वो भी एच प्लस एक्स नीचे होगी। तो ये वाला देखा तो बीटा आ गया। ऊपर वाला त्रिभुज लिया, आधार दोनों में समान, ऊपर वाला त्रिभुज लिया, आधार निकाल लिया, नीचे वाला त्रिभुज लिया, नीचे वाले त्रिभुज का लंबाई लंब देखना कितना होगा, h और h प्लस एक्स 2h प्लस एक्स, तो वो निकाल लिया। दोनों को मैंने बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रख के बाद मैंने क्या कराया, तिरछा गुणा करवा दिया। तिरछा गुणा करवाया, तिरछा गुणा करा के उसके बाद मैंने x वालों को एक साथ रख लिया, x कॉमन निकाला, बाकी चीज़ों को नीचे, समझा ना सवाल ने, बाकी चीज़ों को नीचे, x का मान आ गया, x का मान आ गया, h ये कितना देखा h, अपने को सवाल में कहा है सिद्ध कीजिए पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी का तल ये रहा, बादल की ऊंचाई ये रही, ये पूरी निकालनी है, ये x अपने पास आ गई, ये है h, तो अपने को जोड़ के निकालनी है। तो यानी कि इसमें h और जोड़ दोगे, h/1 जोड़ना है दोनों का लघुत्तम, मतलब सीधा नीचे गुणा भाई tan अल्फा, इसका 1 के साथ गुणा करो वापस वही आएगा, फिर तिरछा गुणा इसका एक साथ सेम वही, इसका एक साथ, दोनों का आगे HS लग गया। ये 2, ये -1 प्लस का 1 आ गया, h कॉमन निकाल लिया, आंसर आ गया। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 8वां एग्जाम्पल, उतार लो यहाँ पे, ये बढ़ा कितना, ये आपका 8वां एग्जाम्पल हो गया। इसके साथ आपके एग्जाम्पल खत्म होते हैं। और अब जो आगे सवाल बचते हैं वो अपने कल करेंगे, पर मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद करोगे। कौन से, कोई बात नहीं, मैं कल समझा दूंगा, पर आप करोगे जरूर, ठीक है। लगभग आपसे हो जाएंगे 1 से लेकर 11 तक, बताया ना, 1 से लेकर 11 तक आप खुद करोगे, हो जाएंगे आसान, बिल्कुल आसान से हैं, कुछ भी नहीं, 10 और ये सब है, क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम बनाना, सारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल में दिक्कत आए, कहीं पे भी आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।